जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है मुनि की चर्या कैसी रहती है ना। और मुनियों की जो चर्या होती है, या ये कह लीजिए कि जो साधक हैं, उत्कृष्ट साधक हैं, उनकी चर्या कैसी रहती है, किस बारे में है हो गया ये। रत्नत्रय पालन करने में, मोक्ष मार्ग में, है ना। तत्वार सूत्र जिसको हम आधार मानते हैं, उसका सबसे पहला सूत्र ही यही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक। और सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकरूपता को रत्नत्रय कहते हैं। ठीक। और मुनि जो हैं इन तीनों को पालन करते हैं, इसलिए वो ही उत्कृष्ट साधक या मोक्ष मार्ग पर चलने वाले माने जाते हैं। अपन श्रावक क्या हैं, गृहस्थ क्या हैं, जो घर में रहकर हमसे घर नहीं छूटा, हम चारित्र को पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते, है ना। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पालन करते हैं वो कैसे करते हैं। ठीक। तो अभी तक हमने देखा कि वो अपनी आत्मा के जो गुण हैं उनका ध्यान 24 घंटे रखते हैं कि क्या मेरी आत्मा का गुण है और क्या मेरी आत्मा का विभाव है। विभाव मतलब जो कषाय हैं वो विभाव है, उनको 24/7 याद रहता है। ठीक है। और अगर किसी वजह से कभी थोड़ी भी गलती हो जाए, एक छोटी सी भी भूल हो जाए, तो उसके लिए वो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। ठीक है। कि भाई हाँ हो जाती है, अभी तो वो भी एक तरह से देखा जाए तो हम ही जैसे गृहस्थों में से निकले हैं। आपने पंचम क्या पाद मेरा प्रभाव बोला? भाव बोला? अम, मतलब क्या मेरी आत्मा का गुण और क्या मेरा विभाव। प्रभाव? विभाव विभा विभाव मतलब कि जो मेरा नहीं है, मेरा भाव नहीं है, वो अच्छा, उसका विभाव। अपोजिट हो क्या? वो भाव का opposite, अपोजिट। भाव का ऑपोजिट। हाँ। ये मतलब श्रावक सोचते हैं ऐसे? ऐसा मुनि सोचते हैं मुनि सोचते हैं। अच्छा, थैंक यू। कि आत्मा का स्वभाव क्या है ना। हाँ उसमें हाँ। मैं कैसे बना रहूं, तो ये उनके 24/7 रहता है। ओके, थैंक यू। हम्म, ठीक। तो अब जिसके 24 घंटे ये ध्यान हो कि मुझे सिद्ध बनना है, मुझे कर्मों को काटना है, ठीक है, और मुझे अपनी आत्मा के गुणों का ध्यान रखना है, राइट। तो उनके लिए ये बातें बताई हैं कि वो इन चीज़ों को एकदम हर समय यूज़ करते हैं। उन्हें क्षमा को यूज़ करना है, मतलब कि उन्हें पता है कि क्षमा मेरा गुण है, तो क्रोध नहीं करना। चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, क्रोध नहीं करना। कोई उनके ऊपर आकर उनके अभद्र व्यवहार करे, मिसबिहेव करे, कुछ भी कह के चला जाए, उन्हें उससे मतलब ही नहीं रहता। ठीक। फिर उत्तम मार्दव में हमने क्या समझा था कि उनको मान कषाय पर अपने कंट्रोल करना रहता है, क्योंकि मान भी अगेन हमारा विभाव है ना। किसी भी तरह का अभिमान मान उनके अंदर नहीं आ जाए। देखा जाए तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें कर्म से अब छूटना है ना। उत्तम आर्जव, सरलता उनके अंदर है। शौच, सत्य और संयम, ये भी हमने देख लिया था। ठीक। जो लोभ बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं वो उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि लोभ क्या है, मान, क्रोध मान माया लोभ का सबसे प्रबल जो होता है ना, सबसे बड़ा रीजन लोभ होता है एक्चुअली, जिसके कारण सारी कषाय होती हैं। ठीक। इस वजह से वो उन उन चीज़ों से, इवन अपने परिग्रह से भी वो इसीलिए दूर हो जाते हैं। अगर परिग्रह रखेंगे तो फिर उसको संरक्षण करना, मेरा उससे अच्छा, इस तरह के भाव आने लगेंगे, है ना।
तो इस वजह से वो अपना कोई परिग्रह भी नहीं रखते, ठीक। तो लोभ से वो दूर रहते हैं। फिर सत्य, सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोले, है ना, तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो वो झूठ अपना स्वभाव नहीं है, ठीक। कठोर वचन बोलने से भी झूठ की कैटेगरी आती है, इसलिए झूठ, कठोर कठोर वचन सबके सबको अच्छे लगे ऐसा झूठ या ऐसा सच, अप्रिय सत्य भी जो होता है असत्य की कोटरी में आ जाता है। तो कठोर वचनों से सच को नहीं कहते, अगर सच कहना भी है तो अच्छे लगने वाले शब्दों से ही कहेंगे। उत्तम संयम, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें संयम रखेंगे तभी बाकी की जो आ, 5 पाप हैं उनसे बच पाएंगे, है ना। और उनका गोल क्या है, पापों से बचना, शुभ में लगना और शुद्ध को ध्याना, शुद्ध यानी कि अपना सच्चा स्वरूप जो है उसको पाने का गोल है, राइट। और पाप से 0%, पाप उसमें उनके उसमें पाप रहता ही नहीं है, उसके लिए वो संयम करते हैं कि कहीं से भी पाप होने की गुंजाइश ना रहे, इतना स्ट्रॉन्ग संयम उनके अंदर रहता है ना। हालांकि हैं हमारे ही तरह के लोग, लेकिन इतनी कठोरता अंदर से आ जाती है, वैराग्य आ जाता है कि नहीं, मेरी आत्मा मेरे लिए सब कुछ है, शरीर के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, शरीर सिर्फ एक साधन है साधना करने के लिए, बस उतना तक मानूंगा, दैट्स इट, उससे आगे कुछ नहीं, ना सजाना, ना संवारना, ना उसके लिए कुछ इकट्ठा करना, ना पहनाना ओढ़ना, कुछ नहीं, है ना। तो ये क्या, उत्तम संयम, पांचों इंद्रियों की प्रवृत्तियों पर अंकुश रखना। नहीं तो अगर उनकी इंद्रियां ये कहने लगे अरे चलो आज कहीं घूम के आते हैं, है ना, और पता चला चातुर्मास का महीना चल रहा है, तो अगर इंद्रियों पर अंकुश नहीं होगा तो फिर तो वो चल पड़ेंगे, है ना। अपन लोग कितनी बार ऐसा मन करता है ना कि अरे बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं, चलो चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अंकुश नहीं है ना। तो हमारा मन किया हम उठ के चल पड़ते हैं, लेकिन मुनिराज ऐसा नहीं करते, वो हर एक चीज पूरे डिसिप्लिन में, पूरे नियमों के साथ करते हैं, जो जो उनकी ज़रूरतें, साधना के लिए ज़रूरत है जिन जिन क्रियाओं की, बस उतना करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। अपन आगे पढ़ेंगे उनकी समितियां जो आएंगी, 5 समितियां, 5 3 गुप्तियां, तो किस तरह से एक डिसिप्लिन अंदर में उनके हमेशा बना रहता है, ठीक। अब है उत्तम तप। उत्तम तप में क्या होगा, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं, और ये एक यूनिवर्सल चीज है, लेकिन हम उस पर चल नहीं पाते क्योंकि हमारा गोल नहीं है अभी कर्म को काटने का, है ना। तभी हम अपनी इच्छाओं का निरोध नहीं करते, क्योंकि इच्छा का निरोध करेंगे तो तप हो जाएगा, और तप होगा तो कर्म की निर्जरा होगी, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा के निरोध के भाव नहीं आते। लेकिन मुनिराज को पता है कि तप करना है क्योंकि कर्म काटने हैं, है ना, तपसा निर्जरा, ठीक। 7 तत्वों में निर्जरा तत्व है, वो उसका उसको अपना उपादेय मानते हैं कि हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, निर्जरा तत्व अच्छा है, करना है, कैसे करना है फिर, तप से निर्जरा है, ठीक है। तो तप कैसे होता है, इच्छा निरोध तपह, ये सारे जो सूत्र हैं ये तत्वार सूत्र जी में दिए हैं, ठीक। तो जो दिए हैं उसका वो पालन कर रहे हैं या पालन करते हैं इसलिए दिया है, ये भी सोचिएगा इस बारे में कि जो धर्म की क्रियाएं हैं, साधना है, ये आज की डेट में लिख दिया, क्या उससे पहले मुनि कभी मोक्ष नहीं जाते थे जब तक ये शास्त्र नहीं लिखे गए थे, उससे पहले भी जाते थे, है ना, उससे पहले बल्कि करोड़ों करोड़ों सालों से जाते आए, ये तो अभी 2000 2500 साल पहले से लिखना शुरू हुआ, है ना। तो लिखना इज वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, बल्कि उसको फॉलो करना, जिसको कि देख कर केवली ने देखा, राइट, कि हाँ ये तरीका है, ये, क्योंकि उनके ज्ञान में सारी पर्याय आ रही हैं, अपन ने कल देखा था, है ना, केवली बनने के बाद हर पर्याय दिखने लगती है, राइट। तो उनका दिखाई देता है कि कर्म किस तरह से हमारे को संसार में रोके रखते हैं, राइट। तो फिर उसका निरोध क्या है, उसको कैसे दूर करा जाए कर्म को, तो उसके लिए भी उनके केवल ज्ञान में ही ये सारी बातें
आती हैं। 7 तत्वों का निरूपण किसने किया? केवली ने किया, है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि से ही हमें पता चला कि 7 तत्व होते हैं, निर्जरा होती है। तो जो निर्जरा तत्व को बता रहा है तो वो निर्जरा कैसे करते हैं वो भी बताएंगे ना। तो इसलिए सब कुछ जो है वो केवली भगवान के ज्ञान से आता है। और जो मुनि हैं, जो सारिका हैं, वो इनको स अक्षर अपनी आत्मा के कल्याणकारी मानकर करते हैं, है ना। जैसे एक आज्ञाकारी पुत्र होता है, वो अपने माँ बाप ने जो कह दिया उसको बिल्कुल स अक्षर मानता है कि नहीं, ये कहा है तो मुझे एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। ये उसका अपने माँ बाप के लिए श्रद्धान है, रिस्पेक्ट है ना, उनके ऊपर, कि ये मेरे कल्याण की बात करते हैं, मुझे कुछ और सुनना नहीं। इसी तरह से केवली ने जो कहा उसको ये लोग एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह मानते हैं। वो अलग बात है कि आज के टाइम में रेफरेंस यूज हो जाते हैं, तत्वार सूत्र में दिया है इच्छा का निरोध, तो बताने में इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इच्छा का निरोध करके, इसको इन्होंने उपाधेय बोला ना, ये उनके लिए उपाधेय है, यही उपाधि, बोलते हैं ना वो। हाँ हाँ उपाधि मतलब जिसकी उपासना करी जाए। हाँ, जो योग्य उनके। हाँ, विषय कषायों का निग्रह करके 12 प्रकार के तप में चित्त लगाना उत्तम तप धर्म है। विषय कषाय, विषय जो हैं इंद्रियों के विषय हैं, उनमें कषाय करना, उनमें कषाय का निग्रह करके, निग्रह मतलब उनका त्याग करके 12 प्रकार के तप में चित्त लगाना। 12 प्रकार के तप अपने को आगे बताए जाएंगे, ठीक। तो उन तपों में मन लगाना, ठीक। जैसे काय क्लेश तप है, काय को क्लेश करना, लाइक काय के लिए कुछ और अच्छा नहीं करना। काय तो बस जितना काम आ रही है उतना लगाना, नहीं तो ठीक है, गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है। तो ये क्या है? काय क्लेश। अपने साथ क्या रहता है? क्या हम क्लेश करते काय के साथ? हम गर्मी में बैठाते हैं उसे? कभी भी नहीं, है ना। गर्मी लग रही है तो फटाफट से अपना पंखा चल जाता है, ठंडी लग रही है तो अपन गर्म कपड़े पहन लेते हैं। तो हम क्लेश होने ही नहीं देते। लेकिन नहीं, मुनिराज कहते हैं इच्छा हो रही है ठंड की, इच्छा हो रही है कि शरीर को आराम मिल जाए, नहीं, इच्छा तो करनी ही नहीं, है ना। तो इच्छा के निरोध को हमेशा ध्यान रखते हैं। तप धर्म का प्रमुख उद्देश्य चित्त की मलिन वृत्तियों का उन्मूलन करना है। चित्त की मलिन वृत्तियों का, चित्त क्या, बेसिकली जो अंदर में हमारा संस्कार क्या पड़ा हुआ है? कषाय करने का संस्कार है। कषाय क्या है? मलिन वृत्तियां ही है, ठीक। उनको दूर करना, मलिन वृत्तियों का उन्मूलन, या ये कह लीजिए जो पाप कर्म हमारे कर्म जो हैं, एक तरह से हमारी मलिन वृत्तियां हो गई। पाप को भी मलिनता कहते हैं ना। तो इस तरह से उनको दूर करना तप धर्म का उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पर तप किसी शरीर को हेल्दी रखने के लिए नहीं करा जा रहा। किस उद्देश्य से करा जा रहा है? तप का उद्देश्य क्या है यहाँ पर, किसी को अगर थोड़ा समझ में आए तो? कष्ट देना, शरीर को तप, कष्ट देना। शरीर को तपाना। हाँ, तप शरीर कर्म को की तप, निर्जरा के लिए। हाँ, कर्म की निर्जरा के लिए, है ना। तो यहाँ पर तप का उद्देश्य ये नहीं है शरीर स्वस्थ रह जाए बस, है ना। यहाँ पर तप का मतलब है कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। और कर्म की निर्जरा के लिए किसका ध्यान हमेशा रहेगा? कर्म कहाँ आकर चिपके हैं? अगर हम हर समय कर्म का ध्यान कर रहे हैं कि मुझे निर्जरा करनी है, तो हमें हमेशा अपने आत्म तत्व का ध्यान रहेगा, क्योंकि कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए इसे उत्तम वर्ड यूज करा, जो आत्मा के कल्याण के लिए हो, वो है तब उत्तम है, ठीक। नंदा जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि हम हमेशा आत्मा का चिंतन करते हैं और मतलब लेकिन इस तरह के व्रत उपवास नहीं है, कोशिश करते हैं अच्छा बोलें और मतलब मन ना दुखाएं, सच बोलें, तो क्या इस तरह से हम कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं क्या, या तप कर रहे हैं क्या कुछ? एक्चुअली पुण्य बांधते हैं हम,
निर्जरा जो है वो सही मायने में अपने जीव तत्व को समझकर और नियम व्रत लेने के बाद जो करा जाता है उसमें निर्जरा होती है। तो बेसिकली जो कर्म की निर्जरा है वो पंचम काल से शुरू होती है, पंचम काल कह रहे हैं, पंचम गुण स्थान से शुरू होती है, क्योंकि उसमें व्रत नियम आ जाते हैं। 12 व्रत मिनिमम जरूरी है, जब जाके कर्म की निर्जरा हम कह सकते हैं। जो श्रावक के अणु बाद, व्रत का इसमें कुछ वो रहता है कि अगर हाँ बिल्कुल अणु, देखिए, हाँ बिल्कुल है, अणुव्रत है, शिक्षा व्रत और गुणव्रत, ठीक है, वो अगर हमारे पास हैं तो हम कह सकते हैं कि हम पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। और फिर ये हमारे शिक्षा पास गुण क्या होता है? शिक्षा गुण, और जो शिक्षा जैसे आगे चल के हम मुनि बने तो वो शिक्षा जो सामायिक गुण हमने कहा था, और प्रोषद उपवास आदि, वो शिक्षा गुण है कि हमने पहले इस बारे में ये चर्चा। अभी जो हम करते हैं ये सामायिक है क्या? अभी हम जो करते हैं, पढ़ रहे हैं जो हम अभी ये सुन ये रहे हैं जो स्वाध्याय है, ये सामायिक स्वाद, कहलाएगा, अच्छा। है ना। तो जब हम अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे होते हैं वो सामायिक है, ठीक। और कोई कहता है कि हमसे नहीं बैठा जाता, तो फिर वो मंत्र का सहारा लेते हैं, मंत्र, किसी एक मंत्र पर ध्यान स्थापित करते हैं, तो फिर वो सामायिक कहलाती है, ठीक ठीक है। है, जाप लगाना जैसे या मेडिटेशन करना। हाँ, मेडिटेशन करना, बिल्कुल, है ना। तो चित्त का इधर उधर ना जाना सामायिक है। तो जब हम मेडिटेशन भी करते हैं, किसी को सुन रहे हैं, जैसे महाराज जी के मेडिटेशन हाँ के हैं, तो मतलब हम सुन के उस चीज को फॉलो कर रहे हैं या अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसी भी चीज को इमेजिन कर रहे हैं, हाँ तो वो हो जाएगा सामायिक। हाँ हाँ, वो देखिए, सामायिक में भी हम उत्कृष्ट और जगन्य कह सकते हैं, है ना। ठीक जब है। हम किसी का सुन के करते हैं तो वो बहुत उत्कृष्ट तो नहीं मानी जाती, क्योंकि हमने इंद्रियों का सहारा ज्यादा ले रखा है। हाँ हाँ। लेकिन अगर यही चीज हम खुद से सीख जाएं और अंदर ही अंदर करें तो वो ज्यादा अच्छी सामायिक मानी जाती है, क्योंकि तब हमारा फोकस ज्यादा बनता है। लेकिन जिनका अभी फोकस उस तरह का नहीं बन पाता, कि मन इधर उधर चला जाता है जब तक कि कुछ सुन ना रहे हो, ठीक है ना, तो इसलिए तब वो भी ना करने से वो सामायिक करना अच्छा है। बहुत। ठीक है, तो ये हो गया उत्तम तप, जो अपनी आत्मा के कल्याण को उद्देश्य में रखकर करा जाए, उत्तम तप। उत्तम त्याग क्या? उत्तम त्याग परिग्रह की निवृत्ति को त्याग कहते हैं। परिग्रह जो भी हमारे पास है उसको छोड़ना त्याग है, ठीक। बिना किसी प्रति उपकार की अपेक्षा के अपने पास होने वाली ज्ञान आदि संपदा को दूसरे के हित व कल्याण के लिए लगाना उत्तम त्याग है। तो मुनि महाराज भी जो ज्ञान दान करते हैं, देते हैं अपने तरफ से, वो उत्तम त्याग है, ठीक है। उसके बाद वो जो सब परिग्रह छोड़ा है वो तो है ही, है ना, त्याग में आता है, और आगे अकिंचन में भी आएगा, राइट। तो परिग्रह को छोड़ने के लिए, भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मेरा सिर्फ फोकस क्या है, मुझे अपने आप को पाना है। उसके लिए मुझे कितना चाहिए? जितना चाहिए मेरे को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, पेट भरने को भोजन चाहिए ताकि मैं साधना कर सकूं, है ना। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे द्वारा जीवों का घात ना हो उसके लिए पीछे रख लिया, ठीक है ना। और जो थोड़ा बहुत मूलमूत्र विसर्जन के लिए जो चाहिए उसके लिए कमंडल रख लिया, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। तो जैसा नेचर ने उनको बनाया है, राइट, और उसके अलावा अहिंसा व्रत पालन हो जाए, उतना मात्र उनके पास परिग्रह होता है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक। और उसके अलावा जो है उनका, वो भी वो दूसरों को देते हैं, उपदेश से देंगे, ज्ञान का जो ज्ञान उनके पास है उससे देते हैं, अभय से देते हैं, उनके पास अभय दान रहता है ना। तो इस तरह से वो करते हैं जितना भी उनसे होता है। तो ये उत्तम त्याग हो गया। उत्तम आकिंचन। आकिंचन मतलब किंचित मात्र भी नहीं। ममत्व के परित्याग को आकिंचन्य कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ममत्व का त्याग नहीं हो तो सब परिग्रह भी होता जाएगा, लोभ भी बढ़ता जाएगा, फिर मान आ जाएगा, सारे पाप बढ़ते जाएंगे। तो ममत्व का ही त्याग कर दिया
कि मेरा कुछ नहीं है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरे को क्रोध आ गया, है ना। तो मेरा जब कुछ है ही नहीं, क्रोध भी मेरा नहीं है, तो फिर मेरे को क्रोध आ गया तो कहाँ से ये बात सही बनेगी, है ना। तो हर समय अंदर में क्या चिंतन चलता है, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक। तो इस तरह से, और वाकई में देखा जाए तो उत्तम आकिंचन्य ही हमें आत्मा की रियल स्वरूप का भान कराता है, क्योंकि आत्मा का वाकई में एक अंश भी पुद्गल का आत्मा का नहीं है। राइट। क्योंकि आत्मा क्या है, अरूपी है ना, और चेतन है, और पुद्गल से रहित है। ठीक है ना। तो जब वो कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर पुद्गल लिए हुए उसको, पुद्गल को अपना 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 करते रहते हैं, तो वो सही नहीं होगा, है ना। उसको ध्यान में रखने के लिए सही मायने में तो आकिंचन्य क्या है, आत्मा का गुण है। क्यों? क्योंकि आत्मा को अपने आप पता है कि उसका कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी बुद्धि है, हमारी कषाएं हैं जो कहती रहती हैं ये मेरा है, ये उसका है ना। लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के पास रह आए तो आत्मा के अंदर से कभी आवाज नहीं आएगी कि ये मेरा है, क्योंकि जिसका कोई शरीर ही नहीं है और जिसका कि सिर्फ उपयोग है ना, ज्ञान और दर्शन उपयोग जिसका लक्षण है, वो कहाँ से कह सकता है ये मेरा है। राइट। तो इसलिए इस आत्मा का जो आकिंचन्य स्वभाव है, वो उसका पालन करने के लिए मुनिराज क्या करते हैं, ममत्व का परित्याग करते हैं कि कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा बार बार अंदर में चिंतन करते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। घर द्वार, धन दौलत, बंधु बांधव आदि, यहाँ तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का अनासक्ति भाव उत्पन्न होना उत्तम आकिंचन धर्म है। ठीक। तो अपन इसमें प्रैक्टिस के लिए 1 मिनट 2 मिनट पूरे दिन भर में सोच सकते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सब कुछ अपने से दूर करते चले जाएं तो भी अपने अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है, अगर हम इस चिंतन के साथ बैठे कि मेरा कुछ भी नहीं है। सबका त्याग करने के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व रह सकता है। मतलब क्या कि त्याग किया, जैसे किसी ने कुछ दान दे दिया और फिर दान दी हुई चीज के बारे में, अरे देखो मैंने दान दी थी, समझ रहे हैं। तो त्याग के बाद भी उस त्याग के प्रति ममत्व वो भी नहीं रखना, किसी तरह का कोई ममत्व कि मैंने दान की थी। त्याग तो किया लेकिन उसके साथ उसका ममत्व नहीं छोड़ा, तो कहीं पर भी मैं मेरा वर्ड नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये मुनिराज अपनी साधना में फॉलो करते हैं, उनके अंदर से कहीं पर भी ये ना आए कि मैंने किया, ये मैं हूँ, है ना। मैं क्या हूँ, मैं तो अरूपी और अनंत शक्ति वाला पिंड हूँ, है ना। आकिंचन धर्म में उस त्याग के प्रति होने वाले ममत्व का भी त्याग कराया जाता है। अब कराया जाता है वाली बात तो यहाँ पर लिखने में आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप ही उनके अंदर वो भाव ही नहीं आता कि मैंने दान दिया, मैंने त्याग किया, है ना। कुछ था ही नहीं अपना तो त्याग क्या करेंगे, देखा जाए तो, है ना। तो ये लेकिन कौन कह सकता है, जो अपने आप को सिर्फ जीव तत्व माने, जो अपने आप को अपने इस आज के नाम से जानता है, परिवार से जानता है, अपने वैभव से जानता है ना, अपनी पदवियों से जानता है, वो ये सब बातें नहीं कर पाएगा जो एक मुनिराज दिन रात करते हैं, सोचते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है। और सोचिए कि ये करना ही पड़ेगा, ऐसे भावों के बिना हमें छुटकारा नहीं है संसार से। तो आज नहीं तो कल अपने को ये करना होगा, इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे से समझ के, इनके पीछे का लॉजिक समझ के, है ना, और इसकी प्रैक्टिस अगर हम अभी से करें तो हमारे अंदर ये भाव आने शुरू हो जाएंगे कि हम आज का तो ये भाव हमने ख़त्म कर दिया, हम नहीं कर पाए, लेकिन जब भी मौका मिले, जब भी मैं कर्म भूमि का मनुष्य फिर से बनूं, तो मैं
रत्नत्रय का पालन करके इन भावों को फॉलो करूं और मुनि बनकर और मोक्ष को प्राप्त करूं। तो ये तब आएंगे भाव अंदर से जब हमें रियल मुनि क्या करते हैं उसका पता होगा। ठीक है ना। पंचम काल में भी इतनी कठोर तपस्या करने वाले मुनिराज जब हैं, है ना, तो सोचिए मतलब चाहे तो वो भी ये कह सकते हैं कि आज के पंचम काल में नहीं होती है सारी, ये तो चतुर्थ काल की बातें हैं। वो भी आराम से रह सकते थे अपने अपने घरों में, है ना। लेकिन पूर्व भाव के संस्कार ऐसे होते हैं कि उन्होंने इस तरह के भाव किए थे जो पंचम काल में भी वो इस तरह की निर्ग्रंथ चर्या को पालन कर पा रहे हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य। तो इसको अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये मतलब ये ममत्व इसका त्याग कर देना, और उसके बाद आत्मा का हमारा मतलब उत्तम आत्मा का उत्तम गुण तो यही है कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये सिर्फ उपयोग में ला रहे हैं वस्तु जिससे अपन अपने कर्म काट सके। हाँ बिल्कुल यही सही। हुआ, हाँ है ना। क्योंकि शरीर क्या है, नाम कर्म से मिला हुआ है। हाँ, अपन से उपयोग में ला रहे हैं उसको। हाँ, है ना। तो कर्म से जो चीज मिली हुई है, हम उसी के भरोसे उसी का ही सब कुछ करने में लगे रहें तो बेवकूफी हो जाएगी ना, हमारी अज्ञानता कहलाएगी। ठीक है ना। जो चीज कर्म से मिली है, जो आज वैभव लेट से कर्म से मिला है, पैसा, पुण्य, समृद्धि, ये सब पुण्य कर्म से मिला है, हम सारा टाइम उसी में ही निकाल दें, उसी में ही मान करते रहें, तो हमने वाकई में अपनी लाइफ को बिताया कैसे? सिर्फ दूसरे पर आश्रित होकर, है ना, कर्मों पर आश्रित होकर। जबकि करना क्या था, हमारा फोकस हर समय आत्मा पर रहना चाहिए था। रियलिटी क्या है कि ये जो कर्म है ये मैंने बांधे हैं अपनी अज्ञानता से। ठीक है ना। और हर समय हमारे अंदर प्रतिक्रमण का भाव रहे कि मैंने ये जाने अनजाने बांध लिए, अब बस और नहीं बांधू क्योंकि मेरा तो शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। तो इस तरह के भाव अगर हमारे अंदर बने रहें तो हम एटलीस्ट जो है नए कर्म जो है वो कम आसक्ति के साथ बांधेंगे, और हो सकता है हम अपने पुराने बंधे हुए पाप कर्मों को भी पुण्य में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। तो आज के हमारे भाव जो हैं हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। ठीक। अब क्या है? उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म अर्थात आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ एक ही नहीं है कि काम पर नियंत्रण रखना हो गया तो ब्रह्मचर्य हो गया, नहीं। यहाँ पर उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब आत्मा, राइट, और चर्य मतलब चलना, ब्रह्म ब्रह्म में ही रहना, राइट। तो आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है। तो इसमें से ऐसा कहीं पर भी आपने नोटिस किया हो कि 10 के 10 एक साथ चलते हैं। ठीक है ना। जो ब्रह्म में आचरण करता है, अपनी आत्मा में रमण करता है, वो ही बाकी के 9 धर्मों को पालन कर पाएगा। तो इसलिए ये सर्वोपरि हो जाता है। जो उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर बाकी के 9 अपने आप आ जाते हैं। ठीक है। या किसी भी एक धर्म को भी उठाकर देखेंगे तो अगर वो पालन हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि बाकी के 9 भी पालन हो रहे हैं, क्योंकि उत्तम वर्ड अपने आप में आत्मा के निकट रहने की का इंडिकेशन देता है। क्योंकि उत्तम, उत्तम मतलब बेस्ट, है ना। और बेस्ट क्या है? एक मनुष्य गति में बेस्ट क्या है कि अपने गोल को याद रखना। गोल क्या है? मोक्ष पाना। मोक्ष पाना क्या है? मतलब अपने आत्मस्वरूप को पाना इज अ गोल, राइट। तो आत्मस्वरूप को वो ही पा सकता है जो उसको याद रखे। आत्मा के गुण क्या हैं, उसी में रमण करे। आत्मा का गुण क्षमा करना है, अच्छा ठीक है, तो फिर अब उसे क्रोध करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। समझ में आ रही है ये बात? कितना डीपर मीनिंग है 10 धर्मों का, और जिसको कि वो पालन करते हैं। आज की बुकिश नॉलेज नहीं है ये बिल्कुल भी कि इनके नाम याद कर लिए, इनकी डेफिनेशन याद कर ली और अपने को लगे कि हमने तो क्षमावनी करी थी और बस हम बिल्कुल प्योर हो गए अभी।
ठीक है ना, बहुत डीपर मीनिंग है। श्रमण संस्कृति और साधना बहुत छोटी चीज नहीं है, बहुत डीपर मीनिंग है, राइट। और अपन देख भी रहे हैं, बाकी जब पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कहीं पर भी जैन वर्ड बहुत बाद में यूज हुआ है, महावीर भगवान के समय से चालू हुआ है, राइट। उससे पहले क्या था, जिन शासन या श्रमण, राइट, जो अपनी आत्मा में रमण करे वो श्रमण, ठीक है। राग उत्पादक साधनों के होने पर भी उन सबसे विरक्त होकर आत्मोन्मुखी बने रहना उत्तम ब्रह्मचर्य है, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा है, तो बहुत सरफेस लेवल की डेफिनेशन हो जाएगी, जबकि ब्रह्मचर्य क्या है, आत्मा में रमण करना ब्रह्मचर्य है, ठीक है ना। और बाकी अलग बात है कि राग उत्पादक, जहाँ पर राग हो जाए तो फिर बाहर के राग मतलब तो किसी ना किसी चीज से ही राग होगा, है ना। तो राग जिनसे हो उनसे दूर रहा जाए फिर, क्योंकि वो क्या करेंगे, राग में लगा देंगे, राग में लगेंगे तो हम अपनी आत्मा से दूर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें राग उत्पादक साधनों से दूर रहने को बोला है। इस प्रकार ये 10 धर्म मुनि धर्म या यति धर्म कहलाते हैं। वस्तुतः धर्म 10 नहीं, एक ही है। ये तो धर्म के 10 लक्षण हैं जो आत्मा के क्रोध आदि विकारों के अभाव में प्रकट होते हैं, इसलिए इन्हें 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं। मतलब धर्म के 10 लक्षण। तो धर्म इतनी गहरी चीज है ना। और धर्म क्या, बेसिकली जो स्वभाव है वो धर्म है ना। तो ये किसका स्वभाव है, 10 लक्षण किसके बता दिए, आत्मा के स्वभाव के, ठीक है ना। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? आगे देखते हैं। 28 मूल गुण, है ना, बहुत बार सुना होगा, मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं, जरूरी है पालन करना, राइट। तो ये बहुत बहुत जरूरी है उनको पालन करना, इसके बिना वो मुनि नहीं कहलाते। तो जिनको जो भी कल को मुनि बनने की सोच रहे हैं तो देख लीजिए कि क्या करना होता है, ठीक है। और ये करना नहीं होता है, बल्कि अपने आप अंदर से भाव बन जाते हैं। जैसे ही अंदर में वैराग्य आता है ना, अंदर में वैराग्य आते ही ये सारी संसार की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, राइट। संसार बढ़ाने की इच्छा नहीं होती, किसी तरह से राग रंग में पड़ने की इच्छा नहीं होती। तो ये सब महाव्रत समिति, ये सब चीज़ें जो है ना, ये अपने आप होने लगती हैं। इनको कहना नहीं पड़ता कि आप ऐसा करो, 5 महाव्रत का पालन करो, ठीक है। अगेन ये वही चीज़ें हैं कि ये सब लिख दिया गया है, लेकिन पहले के टाइम में बस एक अहिंसा बोल दिया, राइट। तो उसी में सब कुछ हो गया, अंतर्निहित हो गया सब कुछ, कि हमें अहिंसा का पालन करना है। अब उसके लिए समिति भी हो गई, उसी के लिए 6 आवश्यक हो गए, उसी के लिए स्नान हो गया, सब कुछ उसी के लिए हो गया, राइट। तो अहिंसा को सबसे ऊपर रख दिया, परमो धर्म। जो अहिंसा को मान रहा है वो अपने आप सारी चीजों को फॉलो करता चला जाएगा। तो जिसने अहिंसा को समझ लिया उसको समझ में आ जाएगा श्रमण संस्कृति क्या है ना। तो यहाँ पर किस लिमिट तक गए अहिंसा के, कि अपनी आत्मा के गुणों का घात करना भी हिंसा है, ठीक है। और हम कैसे करते हैं अपने आत्मा के गुणों का घात, कषायों से, है ना। तो हम सोचते हैं कि हमने दूसरे को मजा चखाया, सजा दी, तो बहुत अच्छा किया। लेकिन मजा चखाना, सजा देना, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कषाय ना करे। तो कषाय करके हमने दूसरे की हिंसा नहीं करी, अपनी हिंसा पहले कर ली। तो अब जिसने भी ये मन बना लिया कि मुझे अपनी किसी भी तरह से अपनी आत्मा का घात नहीं करना, राइट, तो फिर वो महाव्रत पालने में उसको जरा भी तकलीफ नहीं होगी, है ना। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरे मन में एक सवाल आता है और आजकल कुछ ज़्यादा ही आता है, क्योंकि जैसे मैं टीचिंग जॉब में हूँ, तो मतलब जब एग्जाम होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो मुझे लगता है ये बच्चे मुझे मतलब बुरा कहेंगे सोचेंगे, गालियां देंगे कि हमें फेल कर दिया।
बट दे डू नॉट डिजर्व दैट। तो हम क्या अपनी आत्मा का नुकसान कर रहे हैं क्या इसमें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक टीचर के लिए तो जो टीचिंग का प्रोफेशन में है, राइट, वो अगर अपना कर्तव्य ध्यान में रखते हैं कि हाँ, मेरा काम उनको सिखाना है, और अगर अभी वो रेडी नहीं है सीखने के लिए, तो आप उनको अननेसेसरी दूसरे लेवल पे भी नहीं डाल सकते, है ना। टेस्ट इसीलिए होते हैं। जैसे टीचर इसीलिए होती है, और आप सबको एक जैसा नहीं कर सकते नहीं क्योंकि कर सकते, है ना। और जो रही बात वो मन में क्या सोचेंगे, तो वो उनकी कषाय है। जो उन्हें कार्य करना चाहिए था वो तो वो कर नहीं रहे हैं, और टीचर के बारे में मन में बुरे ख्याल कर रहे हैं। तो इसलिए आपको उससे कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इससे कोई कर्म नहीं बनता। आपका कर्म नहीं बंधेगा, अनलेस कि आप टीचर के अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं, ये मेरा फेवरेट नहीं था, मैं इसलिए इसको थोड़े हार्ड मार्क्स दूं, और जो फेवरेट है उसको अच्छे मार्क्स दूं। अगर ये पक्षपात आ जाएगा, तो हम्म। यस, वो कर्म बंधेगा, उसमें कषाय आ गई, है ना, उसमें ओके सर। माया आ जाएगी। तो वो चीज से अपने को बच के रहना है। ठीक है। लेकिन अगर कोई फेल हो रहा है उसको पास कर दो वो तो थोड़ा सा देखिए आपकी इंटेग्रिटी पर असर आएगा, क्योंकि आपका जो निष्पक्ष काम है, अगर आप उनसे बात करें, सेपरेट एक्स्ट्रा क्लासेस लेने को वो तैयार हैं, अगर वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो बेटर करेंगे, तब अगर आपको एक दो ग्रेस मार्क्स से अगर उनकी बात चलती है तो वो कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन आपकी जजमेंट उसमें ये रहेगी, विवेक। निरपक्षता ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ, तो आप उनका कैपेसिटी देखकर ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि वो इस चीज़ के लेजिबल नहीं है, और फिर भी आप उनको पास करके, क्योंकि वो क्या होगा, फिर समाज के लिए नुकसान क्रिएट कर सकते हैं आगे चल के। बिल्कुल। जी, थैंक यू। ठीक। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मुनियों के 28 मूल गुण। मूल गुण मतलब जिससे कि मुनि की पहचान है। ठीक। तो 5 महाव्रत, 5 समिति, पंच इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक, अदंत धावन, अस्नान, भूशयन, स्थिति भोजन, एक भुक्ति, केश लोंच और नग्नता। उक्त 28 मूल गुणों का पालन प्रत्येक जैन मुनि को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। ठीक है। तो जहाँ पर जैसे पूर्णिमा जी हैं, तो पूर्णिमा जी आपको हो सकता है इसमें थोड़ा सा लगता हो, है ना, हाँ वो लेकिन ठीक है। पढ़ रहे हैं हाँ तो हाँ वैसा। समझते हैं, हाँ ठीक है, हाँ। बात नहीं। मूल गुण मुनि व्रत की मूल अर्थात जड़ है ना। जड़ के बिना पेड़ कुछ नहीं कर सकता। तो मूल बताया, अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ होगी, तो पूरा पेड़ गिर जाएगा। पेड़ यहाँ पर किससे कहा, उनका पूरा गुणस्थान गिर जाएगा। ठीक। इसका पालन करने पर ही मुनि व्रत सुरक्षित रह सकता है। मूल गुणों का स्वरूप इस प्रकार है। पंच महाव्रत। पंच महाव्रत हमने पहले अणुव्रत पढ़े थे, राइट, 5 अणुव्रत। अब 5 महाव्रत। तो उन्हीं 5 का के आगे महाव्रत लगा दिया। ठीक है। महाव्रत मतलब पूरी तरीके से पालन करना। हमने क्या कहा था, अणुव्रत। अणुव्रत था पक्ष, देश मतलब उसके पार्शल फॉलो करना। ठीक है ना। हाँ, रीटा आंटी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि यहाँ मुनि के 28 मूल गुण बताए हैं, हम्म। तो उसमें आरिका भी आ जाएगी ना? हाँ, आरिका जी के पूरे तरह से नहीं फॉलो करते, इसी वजह से उनको कहीं कहीं पर छठे गुणस्थान में नहीं रखा, 5वें में उत्कृष्ट में रखा है, क्योंकि एक तो परिग्रह रहता है ना उनके पास, हाँ। है ना, और वो खड़े होकर भोजन नहीं करना, वो वाला भी रहता है, राइट। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको पूरी तरह से छठे गुणस्थान में नहीं लिया जाता। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं लगाइएगा कि वो महाव्रत पालन नहीं करती, है ना। तो महाव्रत पूरी तरह से पालन करते हैं, इसीलिए उपचार से उनको छठे गुणस्थान में ही माना जाता है। और उनके आगे 105 लगता है, हाँ। मुनियों के आगे 108 लगता है ना? हाँ, बस उनका उतना ही डिफरेंस है, 3 चीजें वो नहीं पाल पाती स्त्री पर्याय के कारण। 25 महागुण कहलाते हैं ना उनके, हाँ। है चारू? हाँ, 25 गुण कहलाते हैं ना। 25। हाँ, क्योंकि वो 25 में यहाँ पर एक तो परिग्रह पूरी तरह नहीं छोड़ पाती हैं, और
बैठकर भोजन करती हैं और नग्नता वाला, ये 3 चीज़ें उनके पास पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाती है ना, बस इतना ही डिफरेंस है। लेकिन वो स्त्रियों में उत्कृष्ट अवस्था है बेसिकली आरिका बनना। ठीक है, तो ओके, अपने को उनको मुनि के बराबर ही मान के चलना। थैंक यू। हम्म, पर फिर भी आरिका जी मुनि दीक्षा अभी अभी ली है, मुनि ने छोटी छोटे माने जाते हैं बिकॉज दे रिसेंटली टेकन दीक्षा, राइट? पर फिर भी आरिका जी उनको उनके पैर छूती है, मैं उनको नमस्कार करती है, राइट? क्योंकि वो उत्कृष्ट रत्नत्रय हो गया उनके सामने, इस वजह से। हाँ, हम्म, ओके, थैंक यू। sure। मुझे भी जब नॉलेज नहीं थी ना, तो ये बहुत अजीब लगा कि बहुत बड़ी माता जी एक मुनिराज के पाँव छू रही हैं। हम्म, लेकिन अब ये चीजें सुन के पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे गुणों में फर्क है। हाँ, है ना, तो क्योंकि जैन धर्म जो है वो गुणों की प्रधानता है, जहाँ गुण है वहां पर उम्र मैटर नहीं करती, हाँ, है ना, तो ये चीज। और उनको मुनियों को उच्चासन भी देते हैं। हाँ बिल्कुल आरिका जी नीचे बैठी है, उनको उच्चासन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हम्म, सिर्फ ज्ञान की और चारित्र की रिस्पेक्ट है हम्म, ना। ठीक है, तो पांचों के नाम आप सबको याद ही होंगे। तो अहिंसा महाव्रत क्या है? किसी भी जीव को मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। इस हिंसा का पूर्णतया परित्याग करना अहिंसा महाव्रत है। तो अब किसी भी जीव को, पहले क्या था, हमने जब पढ़ा था अपने लिए, जब हम पढ़ रहे थे वो, जब श्रावक के लिए गृहस्थ के लिए बताया तो हमारे को वहां पर स्थावर की हिंसा अलाउ करी थी, और जो त्रस्त जीवों की हिंसा को मना किया। ठीक, लेकिन अब मुनि है तो कंप्लीट, तो कंप्लीट में तो सारे जीव जीव हैं, है ना, तो सब जीवों की मन वचन काय से पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। ठीक, तो इनका परित्याग अहिंसा महाव्रत है। हाँ नंदा जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, एक चीज पूछनी थी, ये मन से हिंसा किस तरह से होती है? थोड़ा इसको मन बताइए। से हिंसा जब हम दूसरे के लिए खराब भाव करते हैं, ठीक है, तो इससे हम किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे हाँ, हम इससे चोट नहीं पहुंचा और रहे। दुख भी नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि आज तो किसी को मन पर रहे, ज्ञान तो है ही नहीं। पर राइट, वाइब्रेशन तो जा रही है अपनी। वो वाइब्रेशन जा रही है। दूसरी बात यहाँ पर जो हमने अभी क्या बात करी थी कि पहले अपनी आत्मा का घात करना, ठीक है, अच्छा, मन से हमने अपनी आत्मा का घात तो कर लिया ना, हाँ, अपने हाथ में कर लिया, दूसरे का भी साथ भाव में किया। किए, राइट। तो हमने किसी के लिए बुरे भाव किए तो पहले हम अपनी आत्मा का घात कर लेते हैं, तो इस वजह से। और मन से वही जो सेकंड बात यही है कि हम अपनी बुरी वाइब्रेशन को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो उसके जो उसके ऑरा है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उसका ऑरा लूज हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब होगा, और फिर उसके अंदर भी अशांति की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो दोनों चीजों अच्छा, से। थैंक यू चारू, थैंक यू पूर्णिमा जी। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, चारू मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे आज भी सुना और पहले भी एक दिन बताया था तुमने कि कटु सत्य बोलना भी पाप की कैटेगरी में आता है, तो ये हिंसा की कैटेगरी में भी आएगा क्या ये चीज? हिंसा की कैटेगरी में इसलिए, एक तरह से जितने भी पाप हैं, ठीक है ना, वो हाँ, हिंसा के अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम अ- झूठ बोल रहे हैं तो अगेन हम अपनी आत्मा का तो घात कर ही रहे हैं, राइट। नहीं नहीं, झूठ तो है ही, जैसे कि कटु सत्य कहना कि किसी के बारे में, मतलब ये आज आज भी बताया ना तुमने, जैसे कि कोई बुरी बात है लेकिन वो है उसको कटु, झूठ की कैटेगरी में डाला है, चाहे वो सच भी हो, लेकिन तो अगर वो कड़वा है, तो दूसरे वो को झूठ की, तकलीफ देने वाला है, तो वो झूठ की कैटेगरी में। तो जो तो झूठ वो की हिंसा कैटेगरी में, हिंसा में भी आएगा वो, या हाँ, वो झूठ की नहीं नहीं नहीं, आप समझिए, झूठ क्या है, बेसिकली पाप है। हाँ, पाप से क्या हो रहा है? पाप से हम कर्म बांध रहे हैं। हम्म, कर्म कौन सा कर्म? वो भी मोहनीय कर्म, राइट। तो हम्म, मोहनीय कर्म जब हम बांध रहे हैं तो अपनी आत्मा का घात कर रहे हैं, क्योंकि मोहनीय कर्म घातीय कर्म है, राइट। तो इसीलिए सारे पापों को हिंसा अहिंसा के अंदर डाल दिया। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ, इस तरह से। तो इस वजह से हमें हर तरह से, देखिए कितना उत्कृष्ट है ना सब कुछ समझना, हम्म,
है ना। इसीलिए अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर वो बात समझ में आ गई तो ये सारी चीजें हमें अपने आप समझ में आती चली जाएंगी, हाँ बिल्कुल। है ना। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा अहिंसा सत्य, राग द्वेष और मोह के कारण असत्य वचन तथा दूसरों को संताप देने वाले सत्य वचन का त्याग करना सत्य महाव्रत है। ठीक है ना। तो ये बात भी सबको समझ में आ गई कि किस कारण से असत्य कह रहे हैं, राग द्वेष मोह के कारण से कह रहे हैं, या दूसरे को तकलीफ दें ऐसे सत्य वचन भी झूठ की कैटेगरी में आते, इसलिए उनका भी त्याग करना सत्य वही है। चीज आ गई ना जो मैं भी पूछ सही, रही थी। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ तक के कई किसी को कई कुछ। बार ये लगता है ना कि हमने तो सत्य कहा है लेकिन उसको दूसरे को तो दुख हो गया ना, हाँ, तो तो वो इसमें तो हमारी कषाय रहती है, जब हम कषाय हो गई। हाँ कड़वे तरीके बिल्कुल से जब बोलते हैं हमारी कषाय होती है, तभी बोल सकते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हैं। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल के हम दवाई, मतलब हमारी बात जो है वो दवाई का काम भी करती है कि भाई मतलब तुम्हारी ये आदत है इसको बदल लो, इस हाँ तरह हाँ से। हाँ हाँ, लेकिन कड़वा स्टिल नहीं बोलना, हित मित प्रिय ये भाषा का इस्तेमाल करने को बोला गया है। ठीक है, उसके बाद भी वो ना समझे तो देखिए, ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज प्रतिक्रमण अदरवाइज क्यों करेंगे। कभी कभी हो सकता है वो भी ऐसे कड़वे वचन यूज कर लें, ठीक है ना। तो फिर वो अपनी आत्मा के ऊपर लगे हुए उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं कि आज मैंने थोड़ा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। उनको बिल्कुल इसी टाइम रियलाइज हो जाता है कि मैंने को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अभी तो क्योंकि वो भी संसार में है, वो भी कभी कभी आवेश में आ जाते हैं। पूरी तरह से तो क्रोध का नाश नहीं हुआ है ना उनके भी। तो अपन तो गृहस्थ हैं, तो अपन तो उस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। यस, हम बहुत तेजी से किसी को कुछ समझाने के लिए कह देते हैं, जबकि सच भी हो, लेकिन कहा क्या गया है, जो नीति की बात है वो यही है कि हाँ, हमें हितमित प्रिय वचनों का यूज करना चाहिए। ये मुनि महाराज कैसे प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित कैसे करते हैं? जहाँ से दीक्षा लेते हैं फिर वो आचार्य जो हैं उनको प्रायश्चित देते हैं। अच्छा, नहीं जैसे अगर मतलब मुनि महाराज भी श्रावकों के साथ जुड़े रहते हैं हाँ हाँ और मतलब निकल गया मुंह से एक दिन 2 दिन, हाँ और उस समय उनके आचार्य जी पास नहीं है, क्योंकि जब बहुत बड़ा संघ हो जाता है तो थोड़ा बट भी correct, जाता हाँ है, हाँ। तो उस तरह उस समय में या उस कंडीशन में कैसे वो लोग करते हैं? मेरे ख्याल से रोज में भी तो लोग प्रतिक्रमण करते हैं, इन 18 पाप को त्याग करना सब बोलते ही हर बार दोनों टाइम, राइट राइट, प्रतिक्रमण करते हैं और प्रायश्चित के उस समय लिए अपना पे वो हो जाता है। मैसेज आदि से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ हाँ आपका वो लोग समय ओके, अपने आचार्य, हाँ नहीं नहीं अच्छा पूर्णिमा जी वो प्रतिक्रमण अलग चीज है, वो जो अच्छा प्रायश्चित मांगते प्रायश्चित हैं ना में। वो हाँ अच्छा, वो महाराज से मांगेंगे, अच्छा हाँ, हाँ आप लोग हाँ जाते हैं, अपने आचार्यों से मांगते हैं वो। हाँ, हाँ कुछ चीजें ठीक ऐसी ठीक। होती हैं जिनका कि प्रतिक्रमण से ही बराबर हो जाता है, राइट। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब उन्हें मुनि बनाया जाता है, उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, तो वो क्लियरली बताते हैं कि किन चीजों में प्रायश्चित जरूरी है, हाँ बिना प्रक्षालन नहीं होगा, है ना। ओके, कुछ चीजें खाली प्रतिक्रमण से भी उनके निकल जाते हैं वो वाले पाप। थैंक तो डिपेंड करता है किस तरह की डिग्री का यू। पाप हुआ है उनसे। इस चीज के लिए एक बात शेयर करूं मैं? नहीं नंदा जी की बात हो हाँ, जाए हो पूरी गया फिर हाँ क्लियर। बताओ। हाँ बिल्कुल कीजिए रुक्मणी आंटी। हाँ बोलिए। हाँ वो एक्चुअली मैं ये कह रही थी, जैसे अब मैंने सत्य का पूछा ना, ये मेरे से एक बार हुई गलती, हम्म, तो मैं बोलने के बाद वैसे ना आदमी को पता लग जाता है कि क्या गलत हाँ किया, हाँ, इमीडिएट पता लग जाता है। लग जाता है। तो इसमें ना एक बार प्रमाण सागर महाराज जी ने कहा था, तुम डायरेक्ट उनको नहीं माफी मांग सकते, तो तुम उनसे मन में उनको Correct, करके माफी मांगो, हाँ। और आप सही पूछोगे तो मतलब ये चीज करके मेरा ठीक हो गया, हम्म मेरा भी ठीक हो गया और जिसको मैंने बोला उसका भी ठीक हो गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल मैं इस चीज की बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ और काफी इफेक्टिव लगती है बहुत ये। बढ़िया। एंड कुसुम आंटी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बार कहा था कि जब हम व्रत का पालन करते हैं तो व्रतों से हमारे अंदर शक्ति
शक्ति आती है कि हम उन वर्क को कंटिन्यू करने लगे। बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत हेल्प मिली उससे। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नहीं, ये तो नंदा जी बहुत है, खाने का और व्रतों का तुम करो ना, बिल्कुल भी जैसे अब वैसे बड़ाई की बात नहीं करती, कई बार अब मैं ये सोच लेती हूँ जैसे अब खाया, अब नहीं, मैं बहुत सालों से ये चीज सोचती हूँ, जैसे अब खाया तो उसके बाद मैंने 6 घंटे तक का ले लिया कि भाई मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, तो वो ना उससे ना मन में बड़ा कंट्रोल आता है। बिल्कुल सही। नहीं, मेरे को वो कंट्रोल नहीं है, मैं बहुत कंट्रोल लूज करने में माहिर हूँ। और एक रविवार का नमक छोड़ा हुआ है और दिन में 4 बार सोचती हूँ रविवार को क्यों छोड़ा, अरे अभी बाद में कर लेंगे। कुसुम आंटी की बात याद आती है तो कहते नहीं। बहुत अच्छा। पर नंदा जी ये भी गलत है, अगर आपने छोड़ के ये सोचा ना कि मैंने क्यों छोड़ा, तो हाँ, ये वो भी गलत है, सोचना लेकिन नहीं फिर चाहिए। भी आता हाँ, रहता है। नहीं सब एक जैसे बराबर नहीं है, कोशिश करते नहीं, रहने ये अपना धीरे काम धीरे है। धीरे धीरे होता है, ये एकदम से यस, नहीं होता। एग्जैक्टली, हाँ, वी शुड मैंने कीप माइंड। अभी शुरू किया है बहुत तो अच्छा। इसलिए मन में तो आता रहता है, लेकिन अभी चल रहा है, कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, नहीं चलिए हो जाएगा, आज के सोचना लिए ये इतना ही रखें। हाँ, हाँ, चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ पढ़ना मुकरमन। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी और सभी को। जय जय जिनेन्द्र।